सबसे बड़ा चेंज जो है, जो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन रहेगा कनेडियन गवर्नमेंट का, जिससे बहुत ही लाइव्स इम्पैक्ट होंगी, बहुत से स्टूडेंट्स की और उनके स्पाउसेस की भी लाइव्स इम्पैक्ट होंगी। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। यस, आई एम नॉट इन कनाडा। कनाडा में होती तो वो बड़ी सी जैकेट और वो स्नो की कैप और ग्लव्स, वो सारी चीज़ें होती। आई एम इन मेक्सिको। तो आपको ये व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आई नो, और इसी वजह से आपको इसके व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत सी शूटिंग यहाँ पे की है, बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा आया। सो आप अपनी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे और आपको मेक्सिको भी घूमने को मिल जाए, जो जो हमने यहाँ पे विजिट किया, मैंने और रविंदर ने। सो नेक्स्ट वीडियोस मेक्सिको भी आएंगे, लेकिन अभी हम जंप करते हैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे। सो बिफोर वी मूव फर्दर, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं स्पेशली टाइम निकाल के वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे लिए ज़रूर एक लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना। उससे मुझे सपोर्ट होती है, मेरे चैनल को सपोर्ट होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चेंजेस। सबसे पहला जो इन्होंने चेंज किया है, आप ध्यान से नोट कर ले, सबसे पहला है लिमिट ऑन स्टडी वीज़ा। जितने भी वीज़ाज दिए जाएंगे उन पे अब कैप लग गई है, लिमिट लग गई है अंटिल 2025 तक। कितने इनको स्टूडेंट चाहिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आउट हुई है उसके अकॉर्डिंगली 3,60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनको देगा कनाडा स्टडी वीज़ा इन 2024, जो कि 35% कम है एज़ कम्पेयर टू 2023। 2022 में आप मानोगे नहीं, 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आए थे कनाडा में, और 2023 में 9 लाख अप्रॉक्सीमेटली इनकी एस्टिमेशन इतनी थी, इससे भी शायद ज़्यादा आए हों। बट बात यही, आप सोचिए कि कनाडा में अगर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे तो प्रॉब्लम्स तो आनी थी, स्पेसिफिकली जब ज़्यादातर स्टूडेंट एक ही एरिया में जा रहे थे जिसका नाम था ओंटारियो। अब आते हैं हम अपने सेकंड चेंज पे। सेकंड चेंज इन्होंने यही किया है कि अब प्रोविंस की तरफ से आपको एक अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा, क्योंकि जो कैप लगा है सिर्फ कनाडा में स्टडी वीज़ा पे नहीं लगा है, प्रोविंस कितने आपको स्टडी वीज़ा दे सकती है उसके ऊपर भी कैप लगा है। फॉर एग्जाम्पल, अब ओंटारियो में ही सारे बच्चे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ओंटारियो पे कैप लगेगा, उतने ही बच्चे ओंटारियो में आ सकते हैं, और बाकी हर प्रोविंस में अपना अपना कैप होगा। तो आपको उसके लिए एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उस डॉक्यूमेंट का नाम है अटेस्टेशन लेटर। हर प्रोविंस से आपको, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कॉलेज में कर रहे हैं, उस जो प्रोविंस है उस प्रोविंस से आपको अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा। उसके साथ आपने अपनी स्टडी परमिट एप्लीकेशन लगानी है, फिर आपको अप्रूवल आएगा। अगर आप अप्रूव होते हैं तो ये अब एक मैंडेटरी स्टेप है। एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये चेंजेस अनाउंस किए गए हैं 22 जनवरी 2024 बाय मार्क मिलर। सो ये जो आपको अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा, ये अब से जो स्टडी परमिट एप्लीकेशंस लगेगी उनके साथ आपको चाहिए। जो लगा चुके हैं वो अदर केस है, बट अब से इस डेट से आप जो भी परमिट लगाएंगे उसके साथ आपको ये लेटर चाहिए होगा। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बोलना चाहती हूँ कि प्रोविंस पे तो कनाडा कैप लगा रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो है DLI। जिस कॉलेज में भी आप अप्लाई करते हैं वो DLI लिस्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो DLI लिस्टेड होगा, DLI एलिजिबल होगा, उनके पास DLI नंबर होगा, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कनाडा में अप्रॉक्सीमेटली 1000 DLI लिस्टेड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि 529 जो हैं वो सिर्फ ओंटारियो में हैं। अब आप खुद सोचिए, इट्स नॉट स्टूडेंट्स मिस्टेक कि स्टूडेंट ओंटारियो में जाते हैं। ओंटारियो में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ही इतने ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कनाडा कि स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन ही ओंटारियो जाने का बचता है। इसके लिए कनाडा गवर्नमेंट को थोड़ा और सोचना चाहिए कि उनके लिए और ऑप्शंस हो कि स्टूडेंट्स कहीं और भी अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट जो चेंज है वो है नो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। येस, यू हर्ड इट राइट। अब किसी को भी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा जो स्टूडेंट्स फिज़िकली जो है प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनके जो प्राइवेट कॉलेज का जो है जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, जिसको हम करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं, वो पब्लिक कॉलेज के साथ है। बेसिकली मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ होता क्या था। बेसिकली अगर आप पब्लिक कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है, लेकिन अगर आप जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं जिसका करिकुलम पब्लिक कॉलेज जैसा है और उसके पास लाइसेंस है जो वो करिकुलम पढ़ा सके आपको, तो आप वहाँ से भी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लगा सकते थे, प्राइवेट कॉलेज से भी। ये एक लूप होल था कनाडा के एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें बहुत सी कॉलेजेस ने इसको एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ा। ऑफर लेटर दे देते थे, पैसा बस कमाना था उनको इतना महंगा, और उसके बाद जब स्टूडेंट्स यहाँ आते थे उसके बाद उनको डेफर कर देते थे। बेचारे ना जॉब करने के लायक रहते थे, ना स्टडी परमिट मिलता था कि वो जॉब कर पाएँ या स्टडी कर पाएँ, तो उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी। और कुछ केसेस में तो ऐसा था कि स्टूडेंट्स को फेल भी जानबूझ के कर देते थे कि भाई ये दोबारा अप्लाई करेंगे तो इनको पास करेंगे, फीस दोबारा फिर से भरेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ये जो लूप होल था, अब कनाडा ने इसको पकड़ा है जाके, हालांकि पहले ही पकड़ लेना चाहिए था, अब कहीं जाके पकड़ा है। तो अब ऐसा है कि अगर आप पब्लिक कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो ये करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के थ्रू
आपको सेम करिकुलम पढ़ा रहे हैं जो पब्लिक लाइसेंस मिला हुआ है उनको पब्लिक कॉलेज से, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं लगा सकते। बड़े ध्यान से ये चीज़ चेक करना। ऐसा नहीं है कंसल्टेंट के पास चले गए, उसने दे दिया कॉलेज, बाद में पता लगेगा कि आप एलिजिबल ही नहीं हो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए। सो मेक श्योर द कॉलेज यू आर अप्लाइंग इज़ ओनली पब्लिक कॉलेज, तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। और ये जो चेंज है नो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, ये स्टार्ट हो रहा है सितंबर 2024 से। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा चेंज जो है, जो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन रहेगा कनेडियन गवर्नमेंट का, जिससे बहुत ही लाइव्स इम्पैक्ट होंगी, बहुत से स्टूडेंट्स की और उनके स्पाउसेस की भी लाइव्स इम्पैक्ट होंगी, वो है नो स्पाउसल वर्क परमिट। यस, ये भी एक चेंज हुआ है, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं। नो स्पाउसल वर्क परमिट उस केस में है जिस केस में जो स्टूडेंट है वो छोटे कोई प्रोग्राम्स लेके आ रहा है या फिर ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम नहीं है। सो अब जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिलेगा ये सिर्फ मास्टर्स या पीएचडी ग्रेजुएट्स को मिलेगा। आपने कोई नॉर्मल डिप्लोमा यहाँ पे लिया है, अभी की न्यूज़ के अकॉर्डिंगली योर स्पाउस विल नॉट गेट ओपन वर्क परमिट एज ऑफ नाउ, और चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। सो इस चीज़ का एक और इम्पैक्ट होने वाला है, जो +2 के बाद स्टूडेंट्स आ जाते थे शादी करा के, और बेसिकली ये भी एक तरह से लूप होल था। बहुत सी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होती थी, बहुत सी लड़के लड़कियां शादी सिर्फ इसलिए कराते थे कि एक बंदा आइल्स कर रहा है, दूसरे को वर्क परमिट मिल जाएगा। दिस इज़ ट्रू, आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी। इस चीज़ पे भी थोड़ी सी अब लगाम लगेगी कि भाई जो जेन्युइन केसेस होंगे वही आएंगे, राइट। लेकिन हाँ, अगर कोई सच में जेन्युइन तरीके से आ रहा है +2 करके और उनके स्पाउस वो शादीशुदा हैं, उनके लिए तो बहुत गलत चीज़ है, मैं यही बोलूँगी। सो एनीवेज दिस इज़ द चेंज एज ऑफ नाउ। ओपन स्पाउसल वर्क परमिट नहीं एलिजिबल आप। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी ग्रेजुएट हैं, यू आर एलिजिबल फॉर ओपन वर्क परमिट फॉर योर स्पाउस। अब बात करते हैं छोटी सी गुड न्यूज़ की। ये सारी न्यूज़ मेरे अकॉर्डिंगली तो जो स्टार्टिंग वाली हैं थोड़ी सी बैड न्यूज़ ही हैं, हर बंदे के अपने पर्सपेक्टिव से, जैसी उनकी सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता वो किसी के लिए अच्छी न्यूज़ होगी, बट जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो शायद आपके लिए अच्छी न्यूज़ हो, अगर आप मास्टर्स या आप अपने छोटे ड्यूरेशन के कोर्स लेके यहाँ पे आए हैं। जो पहले कनाडा क्या करता था, जो वर्क परमिट देता था वो स्टडी की ड्यूरेशन के हिसाब से देता था। 1 साल का कोर्स किया है तो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, अप टू 2 इयर्स का कोर्स किया है तो आपको अप टू 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। इर्रिस्पेक्टिव कि चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, कॉलेज डिप्लोमा कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी इन्होंने एक रीसेंट जो चेंज किया है, इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने 1 साल का अगर छोटा कोर्स भी किया है मास्टर्स का या फिर अदर कोई ग्रेजुएशन लेवल प्रोग्राम, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप टू 3 इयर्स ऑफ वर्क परमिट। जी हाँ, अगर आपने 1 साल का कोर्स किया होगा तो भी आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सिचुएशंस, राइट। अब आप एलिजिबल है। ये चेंज इन्होंने इसलिए किया है, जैसे मैंने आपको बताया, कनाडा इज़ फोकसिंग ऑन स्किल्ड जो पीपल है, राइट। सो मास्टर्स वाले स्किल्ड लोग होते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप डिप्लोमा करते हैं उसमें भी आप स्किल्ड हैं। सो उस केस में ये है कि जो 1 साल का कोर्स करते थे उसमें जो 1 साल का वर्क परमिट मिलता था वो कनेडियन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इनफ नहीं होता था, क्योंकि साथ के साथ जॉब मिलना भी मुश्किल है। जॉब मिल गई तो जब तक 1 साल पूरा होगा तब तक आपका वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, कब आप जाके परमानेंट रेजिडेंसी लगाएंगे। इसलिए कनाडा ने जो मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम्स वाले हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये चेंज किया है। आप अपना 3 इयर्स का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी रिसेंट चेंजेस थे। सो मेक श्योर कि आप अपना जो सारा प्रोसेस है उस डेडलाइन के अकॉर्डिंगली करें, जो इन्होंने सितंबर की डेडलाइन दी है या फिर जनवरी की डेडलाइन दी है, डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस, क्योंकि डिफरेंट चेंजेस हुए हैं। कोई कब से स्टार्ट हो रहा है, कोई कब से स्टार्ट हो रहा है, वो मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है। सो मेक श्योर आप ध्यान से अपना स्टडी वीज़ा लगाएं। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं देन यू नो यू आर एलिजिबल फॉर जो भी है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। मास्टर्स अगर आपने किया, ये भी चेंजेस हैं जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं। सो आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी और आपको ये भी पता लगा होगा कि सैंडी कितनी डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे वेकेशन में मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ, सो आई होप इससे आपकी हेल्प होगी। सो लाइक ज़रूर कर देना इसी बात पे, और कमेंट ज़रूर बताना करके कि आपको वीडियो कैसी लगी व्यू के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बाकी मुझे पता है कि दिल पे चोट लगी है क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं, बट एनीवेज आई होप आगे आने वाले चेंजेस आपकी लाइफ के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप दिस हेल्प्स। मिलते हैं अगली वीडियो में मैक्सिको की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।